वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड आने वाले थे बहुत लेट, तो ये आए हैं 2:30 बजे। तो 2:30 बजे आए हैं कबाब लेकर। तो ये कहने लगे कि ना हम साथ में सहरी भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, क्योंकि सुबह से गए हुए थे ना, तो थक चुके थे। तो फिर हमने जल्दी से अपना खाना खाया और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ। यानी कि ये तो बोल रहे थे कि मेरी आँख ना लग जाए। मैंने बोला मेरी ना लग जाए, क्योंकि मेरे को भी नींद आ रही थी। तो मैंने बोला कि चाय और बना लूँगी थोड़ी देर बाद। पर ना हमारी आँख ही नहीं खुली। हमने सहरी खा के जो लेटे हैं ना, फिर उसके बाद हमारी आँख जब ही खुली है जब इनको काम पे जाना था। तो इस वजह से कुछ और शूट नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद मैंने सभी नमाज़ें पढ़ी माशाल्लाह से। और फिर इस वक्त मैंने असर की नमाज़ पढ़ चुकी थी। मैं कमरे में बैठी हुई थी, थोड़ा लेट हो गया था आज मुझे इफ्तार बनाने में भी। तो यहाँ पे पहले मैं जेंगो मैंगो के पास आई कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अंदर थी, ये दोनों बाहर आराम से सो रहे थे। फिर मुझे जाके जल्दी जल्दी से मैंने देखा कि क्या बनाना है, क्या करना है। तो आज तो हमारी इफ्तियारी तो सारी ख़त्म हो गई है और शाम वाम को मैं जाऊँगी लेने के लिए। तो ये जो बर्तन पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे सूखने के लिए रख रखे थे, अभी सूख चुके हैं। बस इन्हें इनकी जगह पे रख के वो कर दूँगी। जो चने बनाए थे, यानी कि थोड़े से चने रखे हुए थे उबले हुए, तो मैंने इसकी है ना थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पूरी बना लूँगी। यानी कि उबले हुए चने रखे हुए थे, तो ये उसका मसाला मैंने तैयार कर दिया था। थोड़े से ही थे, जैसे दिख रहे हैं। तो उसके बाद मुझे बनानी थी दही फुल्की। फुल्कियाँ भी तैयार फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने जल्दी से दही निकाली, दही फेंटी, उसके अंदर मसाले डाले जो भी डलते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च। और ज़्यादा तो मैं कुछ डालती नहीं हूँ नमक, या तो मैं खाली नमक वाली बनाती हूँ। अपने हस्बैंड की वजह से मैंने थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी थी, वरना मुझे खाली है ना नमक वाली ही अच्छी लगती है। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था, क्योंकि दही जो थी ना कई दिन की हो गई थी ना, तो खट्टी हो रही थी। इस वजह से मैंने इसमें दूध डाला। अगर मैं अपने लिए लस्सी भी बना रही हूँ ना इस दही की, तो इसमें भी थोड़ा सा दूध डालती हूँ, जिससे कि थोड़ी खटास कम हो जाए। फिर मैंने थोड़ी मिर्च और थोड़ी नमक डाल के अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से फेंट लिया। और डर भी लग रहा था कि रोज़ा ना खुल जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे देर हो गई थी, आधा घंटा ही बचा था। पर धीरे धीरे करके काम होता जा रहा था। और फिर उसके अंदर मैंने पकौड़ियाँ भी डाल दी। ये यानी कि पकी भी रखी हुई थी फ्रिज के अंदर ही, मुझे बनानी थी। पर मैंने बोला जब खानी होगी ना तो थोड़ी सी बना लेंगे दही फुल्कियाँ। तो देखिए ये भी रेडी हो गई है। बस इसे अब दोबारा से फ्रिज में ही रख दूँगी, जिससे कि अपना जो दही है ना, वो पकौड़ियाँ जो हैं दही को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि पकौड़ियों में ना थोड़ा सा सोडा डला हुआ है। तो ये अपने आप ही नरम हो जाएंगी। और साइड बाय साइड मैंने काट लिए हैं हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, क्योंकि मुझे बनाने हैं अपने लिए चीला, बेसन का चीला। पहले मैं सोच रही थी कि गोभी का पकोड़े बना लूँ। फिर मैंने सोचा कि जितना बचा जाए इन सब चीज़ों से बच जाइए, वरना तो खाना ही खाना है। आज नहीं तो कल बनाऊँगी तो सही। तो इस वजह से मैंने जल्दी से ना इसी में ना थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और ये सब चीज़ें डाल दी। और तवा भी रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि ना ये वाला तवा ना उसका है रोटी का, तो इसमें ना चिल्ले जो है ना अक्सर है ना चिपक जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसे अच्छी तरह से ना तेल लगाया, ग्रीस करा तेल से, और तवे को तेज़ गर्म कर लिया था। और फिर उसके बाद एक एक करके ना 2 से 3 चीले बने थे मेरे। तो पहले अच्छे से, यानी कि थोड़े मोटे बनते हैं ना, वो टेस्टी नहीं लगते, तो मुझे चाहिए थोड़े से पतले पतले से। तो मैंने इसे अच्छे से ना तवे पे स्प्रेड कर दिया, पर ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं, कभी टूट जाए पलटने में। और मुझे बहुत डर लगता है जैसे मैं जब भी चीले बनाती हूँ ना, क्योंकि जब किसी को दिखा रहे होते हैं ना, जब ज़्यादा होता है कि आग का चीला टूट जाता है। और जब मैं घर में अकेले बना रही होती हूँ अपने खाने के लिए, तो इतना अच्छा बनता है, बहुत ही बढ़िया करके बनता है। तो इस वजह से मुझे डर लग रहा था, पर माशाल्लाह से बन गया। हल्का सा टूटा था, पर इतना तो चलता ही है, वो के छुरी की वजह से टूट गया था। फिर मैंने इसे अल्टी पल्टी करके ना अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, बढ़िया करके करारा करारा सा बनाया था। और घर में ना थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने ना छोलों के साथ है ना 2 से 3 पूरियाँ भी बना ली थी। मैंने सोचा चलो छोले पूरी हो जाएगा थोड़ी सी। यानी कि मैं कह रही हूँ ना, आप ऐसे नहीं खाते तो वैसे खा लेते हैं। पर दस्तरखान पे ना खाली खाली दस्तरखान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। और यहाँ पे साइड बाय साइड बन रही थी मेरी लस्सी। तो इससे मैं अपने ना इस वाले चॉपर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना एक अटैचमेंट है, लस्सी वाली भी आई थी, जिससे आप लस्सी वगैरह फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया से मेरी है ना झागदार बिल्कुल ही बन के तैयार हो गई थी लस्सी। और यहाँ पे जेंगो मैंगो बैठे हुए हैं, बस रोज़ा खुलने ही वाला था, तो जल्दी से दस्तरखान लगाया और
आज अफ्तियारी भी नहीं थी ना हमारी, इस वजह से मुझे और लग रहा था, इस वजह से मैंने कचौरी बनाई, वरना मैं बनाती नहीं। तो अफ्तियारी की जगह मैंने ना काट लिया था खीरा और गाजर, ये बड़ी ही मज़ेदार सी लग रही थी। और अब रोज़ा खुल गया था तो बस जल्दी से मैंने खजूर खाई हैं और माशाल्लाह से हमारा ये रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है। और जल्दी जल्दी से मैंने तैयारी करी, पर छोले भी देखिए बढ़िया करके बन गए हैं। तो मैं इसे और इनकी मैं तैयारी उठा के रख देती हूँ, क्योंकि जब ये आते हैं ना फिर खा लेते हैं। वैसे तो ये मुझसे मना ही करते हैं कि मेरी मत बनाया करो, पर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, जब तक ये नहीं खाते ना जो भी मैं बनाती हूँ, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। इसलिए मैं इनके लिए सब चीज़ें उठा के रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने इन्हें भी छोड़ रखा था कमरे के अंदर। तो ये भाई साहब और बहन जी यहाँ पे बैठे हुए आराम से। तो बस अब मैं सुकून से नमाज़ पढ़ूँगी और इनको देखती भी रहती हूँ मैं। जैसे मैंने अब सलाम फेर लिया था, अब तो इनको देख भी रही थी मैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपस में ना आजकल बहुत ज़्यादा लड़ने भी लगे हैं। तो अब नमाज़ तो मैं पढ़ ही चुकी थी, अब बस मैं तस्बीह पढ़ रही थी। तो उसके बाद अब मैं इनको ना दूसरे वाले कमरे में लेके जाऊँगी। ये बहुत ही बदतमीज़ी करने लगी है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है ना, ये यहाँ वाला गद्दा नहीं है, दूसरा है। अभी यहाँ से यहाँ के गद्दे ना अभी आए नहीं हैं, वहीं पर ही पड़े हुए हैं, इनके घर पर पड़े हुए हैं, पता नहीं कब लेकर आएंगे। ये तो बोल रहे थे कि तरावियाँ पूरी हो जाएंगी ना जब लेकर आएंगे, तो बस इस कमरे की फिर सेटिंग भी हो जाएगी। तो इनको मैं लेकर आती हूँ इस कमरे में, और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर यहाँ पे सोते हैं कमरे के अंदर, और ये वाला कमरा तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। और जब मैं फिर दोबारा किचन में जाऊँगी काम, तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है और मैं शावर लेकर आई थी, तो मेरे बाल थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज बाल धो लेती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।